और जो ये बेल्ट जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना भैया, बार बार हम नाम ले रहे हैं शालीमार बाग का, पीतमपुरा का, प्रशांत विहार का, मुल्तान नगर इसी के साथ में आता है। ये सारी बेल्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की लगती है। हमारी ज्यादातर टारगेटेड ऑडियंस सोनीपत कुंडली के अंदर जो भी आएंगे ना, वो वेस्ट दिल्ली के आएंगे या नॉर्थ दिल्ली के आएंगे। साउथ वेस्ट दिल्ली के भी बहुत सारे लोग सोनीपत की बेल्ट में खुद को अपग्रेड कर रहे हैं अपार्टमेंट से। एक रिकॉर्डिंग भी हम डालने वाले हैं भैया, कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर आप सुनिएगा कि कैसे गुड़गांव के अंदर काम करने वाले लोगों ने यहाँ कुंडली में पैसा लगाया है। तो परिवार जो नियोलिव ग्रांड पार्क में रीसेल करना चाहते हैं अपनी यूनिट, फटाफट हमें कनेक्ट कर लीजिए हमारे मोबाइल नंबर पर। पहली वेव के अंदर जो प्रीमियम पर एग्जिट करना चाहते हैं, इसके बाद जो भी इन्वेस्टर एंट्री करे वो कम से कम 4-5 साल के विजन पर एंट्री करे, तभी यहां पर अच्छे से अच्छा बेनिफिट आप लोग लेकर के निकल पाएंगे। पर कैसे निकल पाएंगे, क्या है विजन, उसी के बारे में समझेंगे भैया। आज से 5 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा, क्या हैबिटेशन होगा, क्या इकोसिस्टम होगा, क्या माहौल होगा, उस सब को आज इस लोकेशन पर खड़े होकर के हम समझेंगे कि 5 साल के बाद दाएं बाएं और आगे और पीछे क्या हैबिटेशन होगा, कितनी रिहाइश हो चुकी होगी, कितने लोग आ चुके होंगे और कहां से आएंगे। सबको पता है दिल्ली से आएंगे। बहुत ही जल्दी एक हम दिल्ली रियल एस्टेट पर सीरीज प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़े डेटा एनालिटिक्स के साथ वो चीज आने वाली है भैया। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्यों दिल्ली भागने को मजबूर होगी इस बेल्ट के अंदर। फिर बता रहे हैं ये 60 मीटर रोड है ना, ये 60 मीटर जो वाइड रोड है, इसके दाएं और बाएं जो भी बस आउट आ रही है ना भैया, सबसे प्राइम बस आउट है कुंडली के अंदर। इससे इस तरफ हमारे को आइडिया नहीं है, बट ये 60 मीटर के आसपास 100% लोग प्रीमियम लेकर के निकलेंगे, इस चीज की हमारी गारंटी है। आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर आप 1-on-1 हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं और अपनी रीसेल की यूनिट हमें बता सकते हैं। फटाफट कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और 5 साल बाद के विचित्र को अपने दिमाग में देखने की कोशिश करें। हमारी आंखों के माध्यम से हम कैसे देखते हैं कि 5 साल बाद यहाँ क्या होगा, और जब वो होगा तो यहाँ क्या होगा। नियोलिव फर्स्ट एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ कुंडली। उसके अलावा वाइलिली मंतोस भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर अब प्रोजेक्ट्स आने हैं भैया पीछे की तरफ। तो परिवार यहाँ पर ना ये देख लीजिए, इसी रोड पर जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ये नियोलिव का प्रोजेक्ट आता है, और यहाँ पर ये पीछे की तरफ जाएंगे तो नियोलिव का प्रोजेक्ट आता है, और यहाँ पर ना ये मेजरमेंट्स चल रही हैं। ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाना है राइट साइड में, और ये आगे से होते हुए, यानी कि ये जो न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, आगे ये न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट है भैया, और न्यू स्टोन के प्रोजेक्ट के सामने से होते हुए पूरा पीछे की तरफ तक ये ग्रीन बेल्ट डिजाइन होना है। 5 साल में ना बहुत कुछ बदलने वाला है, यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। अब मेन NH 44 पर आ गए हैं भैया, और यहाँ से ना अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कुंडली की बेल्ट के अंदर कहाँ से लोग आएंगे। ये टाइमलाइन देख रहे हैं आप, 1 घंटा 33 मिनट और ये लगभग 53 किलोमीटर का सफर। ये हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं यहाँ से, यानी कि 1 घंटा 32-30 मिनट के अंदर, पूरे 1.5 घंटे में हम लोग अंसल के 60 मीटर के रोड से पहुंच जाते हैं सीधा गुड़गांव। अलीपुर का सेक्शन भी आने वाला है सामने, जहां से UER2 के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि कुंडली से निकले और UER2 के एंट्री पॉइंट तक पहुंचने में हमें लगेंगे मात्र 13 से 15 मिनट। या उसी के साथ में इसी UER2 के नीचे अगर आप जाएंगे ना तो रोहिणी की बेल्ट है। रोहिणी तो दबा करके घुस रहा है कुंडली के अंदर, रोहिणी ने तहलका मचाया हुआ भैया। सबसे ज्यादा डिमांड हमारे पास रोहिणी की बेल्ट से आती है, लेकिन और कहां से आती है उन लोकेशंस को भी आज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कितना कंजेशन वहां पर है, कैसी रिहाइश है, और कुंडली का आपने हाल देखा होगा कि वहां कैसी रिहाइश हो सकती है। वो सब चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं, इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। तो ये सामने जहांगीरपुरी की जो बेल्ट है, शालीमार बाग की जो बेल्ट है, पीतमपुरा की जो बेल्ट है, ये सारी बेल्ट का क्लाइंट डाइवर्ट हो रहा है सोनीपत के अंदर। ये और एक सबसे बड़ी बात क्या जीना है भैया, जहांगीरपुरी, आजादपुर, आदर्श नगर, इस बेल्ट के अंदर तो ना आप ये समझ लीजिए इंक्लूडिंग शालीमार बाग, जब भी हवाएं चलती होंगी ना इनकी फेसिंग की, तो ये सारा जो कूड़ा आप सामने देख रहे हैं ना, इसी कूड़े की सुगंध उन लोगों तक पहुंचती होगी। और ये जो कहते हैं ना ट्रैफिक बार बार चिल्लाते हैं लोग, हाईवे पे ट्रैफिक है, मंशा में नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। दिल्ली वालों को ना पहले से ही आदत है, बिल्कुल सर्विस रोड के ऊपर घर बनने होते हैं इन लोगों के। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और कुंडली के अंसल की तरफ लगते हुए 60 मीटर वाइड रोड की तरफ, और लेफ्ट साइड में आनंदम यहाँ पर खड़े हैं, और ये फ्रंट साइड में ना कॉमर्शियल तैयार हो रहा है भैया। बात आज नियोलिव की रीसेल के बारे में, उस इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कल को भविष्य में यहाँ पर क्या हैबिटेशन आएगा, कितना हैबिटेशन होगा, क्या सोशल इंफ्रा आसपास देखने को मिलेगा। और जब इस 60 मीटर रोड से ये जो सामने राउंड अबाउट देख रहे हैं ना, मंतोस का जो प्रोजेक्ट है, मात्र 3 मिनट लगते हैं NH 44 से यहाँ तक पहुंचते हुए। यहाँ से पूरे इकोसिस्टम को पीछे तक समझते हुए चलेंगे। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज कि सर वहां का आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद का इकोसिस्टम समझाने की कोशिश करें
क्या रहने वाला है और क्या भविष्य आपको दिखाई देता है। तो भैया आज इसी भविष्य की हम बात करने वाले हैं। तो परिवार आज व्हाइट लिली मंतोस की लोकेशन से शुरुआत करेंगे और यहीं पर नियोलिव का जो रीसेल का कल को इकोसिस्टम आएगा, हैबिटेशन का इकोसिस्टम आएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक तो आते आते ना लोग बड़े ही चाव से आते हैं, फिर जब पीछे जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या होगा। और वर्तमान के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती हैं और नियोलिव ने तो वैसे ही तहलका मचा दिया, सबको अपना भविष्य दिख चुका है भैया। ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना आप इस तरफ से, व्हाइट लिली मंतोस की बाउंड्री वॉल शुरू होती है। यहाँ पर मंतोस है, चित्रकूट है, ब्लोसम है, कोराल है, ये सारी दीनदयाल हैं और धीरे धीरे यहाँ पर तो मकान बनने शुरू हो गए भैया। पीछे जस्ट इसके आनंदम आता है, फिर एक आपका ऊंचे टावर आपने देखा होगा, उनका भी एक पीछे की तरफ प्रोजेक्ट आता है भैया, वहां पर भी हैबिटेशन आना शुरू हो गया। यानी कि ये पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम बन रहा है और इसे 5 साल के विजन में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगे से आए, यहाँ तक आकर के बड़ा मजा आता है भैया। आज से हम अपने आप को 5 साल बाद, 4 से 5 साल बाद की पोजीशन पर खड़ा करते हैं और यहां पर उस टाइम क्या अपडेट हो रही होंगी चीजें, वो समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक तो अभी भरपूर है, दिन के टाइम दबा करके ट्रैफिक आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा। ब्लोसम के अंदर हैबिटेशन आ चुका होगा, कोराल में हैबिटेशन होगा, मंतोस के अंदर हैबिटेशन होगा, टीडीआई लेग्रो जो पीछे हाई राइज है उसके अंदर और सारे लोग आ चुके होंगे क्योंकि मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी होगी या नियर बाय कंप्लीशन होगा। और भैया चित्रकूट के अंदर लगभग इन सब प्रोजेक्ट्स में 60-70% तक हैबिटेशन आप लोग उस टाइम तक देख पाएंगे। फिर आप लोगों के दिमाग में एक चीज चलेगा कि ये पीछे आप BTW ग्रांड स्क्वायर देख रहे होंगे भैया, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये चौराया, ये चौगना, इसके ऊपर कुछ फ्रंट में कॉमर्शियल भी बनेंगे, इस तरफ भी कॉमर्शियल बन रहे हैं भैया। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा भीड़ का अट्रैक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। यानी कि इस रोड के ऊपर काफी अच्छी आवाजाही, सारी चीजें 5 साल के बाद आप लोगों को होती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारी फैमिलीज आ रही है भैया। पीछे कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी चल चुका है, ये चित्रकूट के अंदर है। सामने माई फ्लोर है, माई फ्लोर के अंदर भी हैबिटेशन है, पूरा ये रोड मेंटेन्ड है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जो 60 मीटर का वाइड रोड है ना अंचल का, ये एक कुंडली में अपने आप में इकोसिस्टम है। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, पूरी कुंडली एक तरफ और ये बेल्ट भैया एक तरफ आती है। 3 मिनट हाईवे से हमें यहाँ तक लगते हैं और हद से हद 3 मिनट आप पीछे की पोजीशन पर मान करके चल सकते हैं। यानी कि जब हम कल यहाँ से गुजर रहे होंगे ना, तो ये व्हाइट लिली मंतोस का जो प्रोजेक्ट आपके सामने है, यहाँ पर रिहाइश होगी, यहाँ पर लोग घूम रहे होंगे। और पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे भी समझते हैं कि कहाँ कहाँ आज से 3 से 5 साल के बाद लोग रहना शुरू कर चुके होंगे, कैसी हैबिटेशन आ चुकी होगी, सारा उसको समझते हैं। फिर आपको लास्ट में निचोड़ देने वाले भैया। अब हम लोग चल पड़े हैं व्हाइट लिली मंतोस के इकोसिस्टम से आगे और यहाँ पर सीधा अब हमारी एंट्री होने वाली है। अगला जो प्रोजेक्ट आएगा वो न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट आएगा भैया। मैं चल रहा हूँ अपने दाएं तरफ, आज से 5 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में व्हाइट लिली मंतोस के अंदर हैबिटेशन आ चुका है पीछे तक। यानी कि यहाँ तक पूरा दबा करके हैबिटेशन हो गया है, ग्रीन बेल्ट है, लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, मार्केट ऑपरेशनल्स हैं, ठीक ठाक ट्रैफिक हमें यहाँ किसी भी टाइम देखने को मिलता है। अब इसी रोड पर जब आगे ये 100 मीटर का पैच और आता है भैया, ये 100 मीटर के पैच पर और चलते हैं तो अगला जो प्रोजेक्ट आ जाता है जहां पर हमें हैबिटेशन दिखाई देगा, आज से 4 से 5 साल के विजन में, वो न्यू स्टोन के अंदर दिखाई देगा। ये चौराया आ जाता है और इसी चौराहे से हम लोग आगे की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर भी पूरा ग्रीन बेल्ट वगैरह मेंटेन कर दिया भैया, ये TDI ने ही किया है क्योंकि न्यू स्टोन इन्हीं का प्रोजेक्ट है जो इनको न्यू स्टोन बेचना है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि न्यू स्टोन के अंदर आज से 5 साल के बाद 60-70% हैबिटेशन आ चुका है। लोग यहाँ पर भी घूम रहे हैं, यहाँ पर भी दब करके फुटफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चल रहा है भैया लेफ्ट साइड में न्यू स्टोन, ये पूरी गेटेड टाउनशिप है तो यहाँ कोई इशू नहीं है। फिर आता है वे टू जे ब्लॉक, हमारे राइट साइड में जे ब्लॉक और लेफ्ट साइड में आपका के ब्लॉक, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ये जो लास्ट का 500 मीटर का टुकड़ा है ना, 500 मीटर तो नहीं, खैर लगभग 300-350 मीटर का ये पैच रहेगा लेफ्ट साइड में कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पर TDI की प्लॉटिंग है। TDI ने ना यहाँ पर लगवा दिए हैं अब अपने गेट्स, ताकि यहाँ पर कुछ हैबिटेशन आ सके। हम कहते हैं 30% यहाँ पर हैबिटेशन आ गया भैया, 30% के आसपास हैबिटेशन राइट साइड में, 30% हैबिटेशन यहाँ पर आ जाता है आज से 5 साल के बाद। ये TDI का ही ब्लॉक है भैया राइट साइड में भी, तो कुछ हद तक रिहाइश आपको यहाँ दोनों तरफ दिखाई दे गई। हमने मरे से मरी कैलकुलेशन की है। अब सबसे बड़ा धमाका ना इस लोकेशन पर खड़े होकर के हम करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छे से समझेंगे अगले 5 साल के विजन को। अब होता यह है कि TDI ने यहां पर भी गेट लगवा दिया है भैया, आगे भी गेट लगवा दिया है और ये पीछे तो खैर न्यूलिव अपना है ही, और एक गेट यहां पर भी लगवा दिया है। हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं भैया। 30% हैबिटेशन TDI यहां लेकर के आने में कामयाब हो गया, 30% हैबिटेशन इस तरफ आ गया के ब्लॉक के अंदर,
देखिए इसके पचड़े में नहीं पड़ना है, ये टीडीआई की कहानी दूसरी है। यहाँ लाइसेंस भी आज मतलब 2 ब्लॉक के नाम पर हो रहे हैं भैया, बाकी सबके लाइसेंस कैंसिल हैं। चीजें जो लोग पहले लेकर के रजिस्ट्री वगैरह करवा करके बैठे हैं वही लोग आएंगे और यहाँ पर रिहाइश करने के लिए। सामने आप लोग ना केएमपी देख रहे होंगे भैया, ये बिल्कुल आपके सामने केएमपी का रूट है। बड़ा धमाका ये है, मैं जब 5 साल बाद आऊंगा ना तो सामने एक प्लॉटिंग और आ गई है भैया, और वो प्लॉटिंग भी दीनदयाल का है। लगभग 71,000 रुपए के रेट में उन लोगों ने अपनी टाउनशिप को इनिशियली लॉन्च किया है। 71,000 का रेट, यानी कि 2 साल में वो लोग इसको डिलीवर कर देंगे। वैसे 1.5 साल में उन्होंने पोजीशन के लिए बोला है, और जब यहाँ पर फ्रंट साइड में वो भी एक टाउनशिप आ जाएगी तो इसका मतलब सामने से लेकर के और यहाँ तक आप लोगों को पूरा हैबिटेशन, क्योंकि दीनदयाल टाउनशिप है, कम से कम 60-70% का हैबिटेशन का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। 70% 60% के आसपास हैबिटेशन का रेशो। और भैया कुछ रेशो यहाँ पर तो 5 साल के बाद ना यहाँ पर आरजोन नहीं है, फिर ट्रेवोक जैसे बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं इसी लोकेशन पर पीछे की तरफ। एक छोटा बिल्डर नियोलिव से पीछे आ चुका है, तो यहाँ पर आपको रेगुलर भीड़ और रेगुलर फुटफॉल दिखाई देगा। जिन लोगों के मन में शंका है ना कि चीजें खाली हैं, ये भैया ये जो हालात आज आप देख रहे हैं ना, जो ये साफ सफाई करवा दी है, पहली बात तो मुबारक हो इन लोगों को कि हमारे इन पॉडकास्ट के कारण, वीडियोस के कारण जो टीडीआई ने कुछ काम करने का इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए भैया आप लोगों को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। कुछ तो इन्होंने किया, सफाई की, कुछ हैबिटेशन लाने की कोशिश की, बट इनके बहुत ऐसे गड़बड़ चाले हैं, वो समझना चाहते हैं तो वो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये पुराने रेजिडेंट्स को यहाँ पर बसाने में, बस आउट लाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल होंगे। 30-40% यहाँ हैबिटेशन आएगा, 100% मजबूरी है। एसएमडीए एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं ना भैया, एसएमडीए ने इसका टेंडर फ्लोट किया हुआ है, और ये रोड सीधा 60 मीटर का वाइड रोड आगे इंडस्ट्रियल एरिया में निकलेगा और सीधा NH44 से कनेक्ट करेगा। इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक नया आर जोन डेवलप हो रहा है इस लोकेशन की तरफ। तो यहाँ पर 5 साल के विजन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी भैया। यहाँ पर भीड़ भी होगी, कॉमर्शियल भी होगा, लोगों का फुटफॉल भी होगा। इसीलिए हमने पहले दिन से बोला है कि कम से कम 4-5 साल के विजन पर इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, उस टाइम पर मल्टीपल इंफ्रा आना है भैया, मेट्रो तैयार हो रही होगी, हैबिटेशन आ रहा होगा बैक टू बैक। इस सामने वाली बेल्ट के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस हैं। हैबिटेशन तो खुद ब खुद आ जाता है जब चीजें एमिनिटीज के साथ मिलती हैं। सब हो जाएगा 5 साल के अंदर, ये हमारा विश्वास है। ये 60 मीटर का रोड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 60 मीटर का वाइड रोड कुंडली के अंदर, स्पेसिफिकली कुंडली के अंदर सबसे प्राइम बेल्ट होगी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, मगर इस बेल्ट के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं भैया, अपने आप में एक अलग माइक्रो मार्केट ये डेवलप हो रही है। यहाँ पर शांति भी है, सुकून भी है, पानी भी है, बिजली भी है, सीवर भी है, सब सुविधाएं भी हैं, और एसएमडीए की निगरानी भी है। सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। और नियोलिव ने तो खैर तहलका मचा ही रखा है मार्केट के अंदर। तो ये 5 साल के विजन के हिसाब से हमने चीजें आपको बताई, सोची समझी हर चीज को कि भैया कैसे मरे से मरा हैबिटेशन वहां पर भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो कहाँ खाली बसती है चीजें, कोई पैच खाली नहीं, कुछ भी नहीं। और इवन इसको तो छोड़ दीजिए, सामने भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी हैबिटेशन होता हुआ दिखाई देगा। 3 साल का टाइमलाइन देखिए, और बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी ये खेत नहीं, यहाँ पर प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग रही है भैया आप लोगों के सामने। जो आज फर्स्ट वेव में एंट्री ले रहा है, 5 साल के 4 साल के विजन पर होल्ड करता है, तो 100% दे वुड गेट बेटर एप्रिसिएशन। 4 से 5 साल के टाइमलाइन में एग्जिट भी आप लोगों को करना चाहिए, और क्योंकि उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर पकाना चाहेंगे तो अगले एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और कैसा होगा ग्रीन बेल्ट का ये डिजाइन, ये देख लीजिए भैया, कुछ ऐसी ग्रीन बेल्ट आप लोगों को होती हुई तैयार दिखाई देगी आने वाले कुछ टाइम पर। काम फुल फ्लैश होना है इस बेल्ट के ऊपर। अब मेन NH44 पर आ गए हैं भैया, और यहां से ना अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कुंडली की बेल्ट के अंदर कहां से लोग आएंगे। ये टाइमलाइन देख रहे हैं आप, 1 घंटा 33 मिनट, और ये लगभग 53 किलोमीटर का सफर। ये हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं यहां से, यानी कि 1 घंटा 32-30 मिनट के अंदर, पूरी 1.5 घंटे में हम लोग अंसल के 60 मीटर के रोड से पहुंच जाते हैं सीधा गुड़गांव। सफर कौन सा है आज ये UER2 नहीं है भैया, जिसे UER2 से हम लोग जाएंगे। अभी तो पुराने रास्तों को यूज करते हुए हमें जाना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, एंड यूजर कहां से आएगा, उसी बेल्ट को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। कहां से लोग आएंगे, कुंडली के अंदर रहेंगे, क्यों रहेंगे, सफर पर बने रहिए। एक एक चीज आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सीधा चल पड़े हैं यहां से गुड़गांव के सफर पर। जानबूझकर आज दूसरा सफर लिया है, रोहिणी, शालीमार बाग, प्रीतमपुरा, नांगलोई और भैया आपका राजौरी गार्डन, इनके बीचों बीच से होते हुए NH44 से लेकर के राइट टर्न सीधा गुड़गांव शहर में हम लोग पहुंचेंगे भैया। पश्चिम विहार को भी कवर अप करेंगे, इन सारी बेल्टों को आपको दिखाने वाले, वहीं का सारा एंड यूजर यहां से आने वाला है। हम चले हैं लगभग 1:40 पर, यहां से कुंडली के सामने से हम लोग निकले हैं। ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं ना भैया, इसी के जस्ट राइट अपोजिट में आपका मेट्रो स्टेशन आना है।
पीछे की तरफ हम छोड़ आए हैं अंसल के 60 मीटर वाइड रोड को। दूसरा, हम लोग कुंडली से निकल करके रोहिणी, प्रीतम, पश्चिम विहार, जनकपुरी, इस बेल्ट में कितना टाइमलाइन लगता है भैया, आज ओरिजिनल ग्राउंड सर्वे आपको देने वाले हैं। एक सर्वे के अंदर एक माइन्यूट डिटेल हम कवर करते हैं और इसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। सारे सफर को समझते हुए चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सामने ना ये टीडीआई का पोर्शन आ जाता है भैया, लेफ्ट साइड में आप लोग टीडीआई देख पाएंगे और टीडीआई के हालात सभी को पता है कि यहाँ पर फ्रंट के ब्लॉक के अंदर तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का रेट जा चुका है, जहां थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं। तो दिल्ली से निकलते हैं ना, तो सबसे पहली जो आती है टीडीआई सिटी आती है, लेकिन टीडीआई के हालात सबके सामने हैं। राइट साइड में अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है, मात्र 3 मिनट यहाँ आते हुए लगे हमें भैया पीछे वाले रोड से। 1:38 पर हम लोग वहां से निकले थे, उस रोड से 1:40 पर इसके सामने पहुंच गए। तो कोई ज्यादा सफर नहीं लगता है मेट्रो स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते, इसी के आसपास आपका मेट्रो स्टेशन आना है। NH44 हाईवे के ऊपर चलते हुए ना बड़ा मजा आ रहा है भैया, मतलब एकदम खुला ट्रैफिक, कोई भीड़ नहीं है, आराम से जा रहे हैं, चल रहे हैं। और खैर ये जो UR2 की टनल वगैरह है, ये सब चीजें बन जाएंगी ना, तो उसका तो मजा ही अलग है भैया। लगभग 1:38 पर हम लोग निकले थे हमारे अंसल के 60 मीटर वाइड रोड से और सीधा पहुंच गए हैं वेलकम टू दिल्ली। राइट साइड में परिवार, यहाँ पर जो ये हाई राइजेस देख रहे होंगे ना, ये आपके नरेला के सेक्शन में आ जाती हैं। नरेला को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो भवाना आता है और यहाँ पर दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया भी नरेला के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा। नरेला पहुंचते पहुंचते हमें लगे हैं मात्र 5 मिनट अंसल के 60 मीटर वाइड रोड की एंट्री से। ये जो आप सामने एग्जिट देख रहे होंगे ना, यहाँ से इसी फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर के हम राइट साइड में सीधा भवाना और नरेला के लिए भी जा सकते हैं। 1:44 मिनट में इस कट पर हम पहुंच जाते हैं भैया। लेकिन आज हम कवर अप करेंगे शालीमार बाग के, वहां से होते हुए चलेंगे सीधा बीच का सफर आपको दिखाने वाले हैं। पीतमपुरा, पश्चिम बिहार को कवर अप करेंगे और भैया जनकपुरी, द्वारका से होते हुए सीधा गुड़गांव जाएंगे। किस रास्ते पर कितना सफर लगता है, कितना टाइमलाइन लगता है, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली क्यों भाग रही है भैया और दिल्ली के अंदर के हालात क्या हैं। अभी कुछ चलचित्र आप लोगों ने देखे होंगे, कुंडली के अंदर के हिस्से के कितना खाली है, सुहाना मौसम है, सब चीजें रेडी टू मूव इन पोजीशन में हो जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। और इंफ्रा तो तैयार हो ही रहा है भैया, और दिल्ली के वर्तमान के हालात क्या हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे। पीछे से भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं सारे के सारे हालात। रोहिणी भी कोई ज्यादा दूर नहीं है भैया। दिल्ली 26, गुड़गांव 57, गाजियाबाद 58 किलोमीटर और यहाँ से सफर बहुत आनंदमय है। सफर ऐसा है भैया कि NH44 पर गाड़ी चलाते हुए तो वैसे ही आनंद आता है भैया। सीधा जाएंगे तो दिल्ली और यहीं पर ना अलीपुर का सेक्शन भी आने वाला है सामने, जहां से UR2 के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी कि कुंडली से निकले और UR2 के एंट्री पॉइंट तक पहुंचने में हमें लगेंगे मात्र 13 से 15 मिनट। यानी कि कुंडली के उस सेक्शन से जहां पर आज हम इन्वेस्टमेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, वहां से UR2 15 मिनट की दूरी पर है भैया। ये दिखाई दे गया UR2, 1:38 पर निकले थे और ये सामने आप टाइमलाइन आप लोगों को दिखा देते हैं। परिवार कॉल आ गया था किसी का, ये आप लोग टाइमलाइन देख लीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 1:47 के आसपास टाइम हो चुका है भैया। मतलब कि आप लोग पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पर 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, अगर कभी कभार ट्रैफिक भी होता है तो। ये टनल बहुत ही जल्दी ऑपरेशन होने वाली है। UR2 जिस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं वहां से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। लेफ्ट साइड में बख्तावरपुर विलेज आता है, राइट साइड में अलीपुर आता है और यही की कुछ पैसे वाली पार्टियां ना, दिल्ली के अंदर तो आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको कच्ची कॉलोनियां दिखाई देंगी, बीचों बीच इंडस्ट्री, चारों तरफ बसी हुई है कच्ची कॉलोनी, उन्हीं के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है, कोई कच्चा नहीं है। और ये UR2 का मार्वलेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुंडली को और सोनीपत को आने वाले दिनों में 4 चांद लगाने वाला है। जबरदस्त डिमांड होने वाली है। राइट साइड में भैया अलीपुर आप देख पाएंगे, यहाँ से भी इसी UR2 से पहुंच जाएंगे मात्र 1 घंटे के अंदर हम लोग गुड़गांव। यानी 1.25 घंटा मैक्सिमम लगने वाला है गुड़गांव के लिए। और इतना तो गुड़गांव के अंदर जो लोग गोल्फ कोर्स रोड पे नौकरी करने जाते हैं ना भैया, बिचवासन गांव की तरफ से, द्वारका की तरफ से, वो लोग लगा लेते हैं टाइम ड्यू टू ट्रैफिक जैम। मगर यहाँ तो आनंद आने वाला है आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त। अब यहाँ से सीधा जहां से लेंगे राइट टर्न, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है अलीपुर है भैया, उसी के साथ में इसी UR2 के नीचे नीचे अगर आप जाएंगे ना तो रोहिणी की बेल्ट है। रोहिणी तो दबा करके घुस रहा है कुंडली के अंदर, रोहिणी ने तहलका मचाया हुआ भैया। सबसे ज्यादा डिमांड हमारे पास रोहिणी की बेल्ट से आती है, लेकिन और कहां से आती है उन लोकेशंस को भी आज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कितना कंजेशन वहां पर है, कैसी रिहाइश है। और कुंडली का आपने हाल देखा होगा कि वहां कैसी रिहाइश हो सकती है, वो सब चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं। इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। जब दिल्ली की तरफ जाते हैं ना परिवार, तो ऐसे बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ देखने को मिलेंगी। और ये सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर ना, ये दिल्ली का एरिया बेसिकली, यहाँ पर भैया ना सुख है, ना सुविधाएं हैं, ना गेटेड है, ना सिक्योरिटी है, ना पानी है,
ना सीवरेज सिस्टम है और बीचों बीच आपको इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर दिखाई देंगी। बहुत हालात खराब है इस लोकेशन पर। ज्यादा कोई ऐसा एरिया पोश एरिया नहीं है। यहाँ से भी लोग बाहर निकल करके प्रेफर करते हैं। यहाँ तक भी क्लाइंट आते हैं भैया। दिल्ली अभी पहुंचे नहीं है हम लोग। जहां से राउंड अबाउट लेंगे वो आपको दिखाएंगे। मात्र हमें लगता है कि 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे राउंड अबाउट पर। वहां से राइट टर्न लेंगे और फिर बीचों बीच होते हुए चलेंगे जहां से मेजर ट्रैफिक आता है। बट कुछ ट्रैफिक इन लोकेशन से भी आता है क्योंकि ये लोग भी अब उग चुके हैं इस खतरनाक जहरीले पानी से जो ये पीते हैं। सप्लाई तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर। इन आउटस्कर्ट्स में बोल जाइए भैया, सोनीपत के अंदर पानी की तो कभी कमी नहीं होने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी पीढ़ी तो चली जाएंगी भैया उस टाइम तक। लेकिन ये हालात हैं। तो टाइम हुआ है 1:55 1:38 पर हम लोग चले थे और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो कृष्ण की मूर्ति आती है ना भैया, राधा कृष्ण की मूर्ति आती है, उसी मूर्ति से हम लोग राउंड अबाउट लेंगे और राइट साइड में चले। और यही वो दिल्ली की बेल्ट है जो कुंडली के अंदर धमाका मचाने वाली है, सोनीपत के अंदर आने वाली है। यहाँ से एक करके भैया लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कौन सी है वो बेल्ट, कैसा है वहां का नजारा, सारे क्षेत्रवासियों को, सारे हमारे परिवार के सदस्यों को वो दिखाएंगे भैया। यही लोग आएंगे। एक्सटेंशन नहीं बचा है दिल्ली के अंदर आर जोन का। क्यों नहीं बचा है वो दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज आएगी उसमें समझेंगे। पहले ये एरिया को देख लेते हैं भैया। तो यहाँ से सीधा चलेंगे तो लेफ्ट साइड में जहांगीरपुरी आता है। इसी रोड की हम बात कर रहे हैं भैया। जहांगीरपुरी आता है, जहांगीरपुरी से आगे आजादपुर आता है। इसी रोड के राइट साइड में शालीमार बाग आता है। जहांगीरपुरी तो हमारे इसी रोड के लेफ्ट में आता है। और ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर राइट साइड में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एरिया को। यहाँ पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी रोड के जस्ट राइट साइड में सामने जो ये फ्लाईओवर है ना भैया, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा फ्लाईओवर चौक इसे कहते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सामने जहांगीरपुरी की जो बेल्ट है, शालीमार बाग की जो बेल्ट है, पीतमपुरा की जो बेल्ट है, ये सारी बेल्ट का क्लाइंट डाइवर्ट हो रहा है सोनीपत के अंदर। ये आउटर रिंग रोड पर हम यहाँ से चल पड़े। इसे आउटर रिंग रोड कहा जाता है भैया। पीतमपुरा है, सेक्टर 3 है, सेक्टर 16 है, मंगोलपुरी का भी आप इसे कनेक्ट करता है रास्ते को। ये उसी के साथ में पश्चिम बिहार की तरफ भी ये जाता है। परिवार एक चीज समझ लीजिए, जिस आउटर रिंग रोड पर हम लोग अब चलेंगे ना, जब दिल्ली सरकार इसे बना रही थी तो लोगों ने पूछा था क्या जरूरत है इस आउटर रिंग रोड की, कौन लोग आकर के यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पर बहुत छोटी होती थी। लेकिन जब तक ये आउटर रिंग रोड बना और आज इसके हालात आपके सामने हैं, अभी देखेंगे ना तो बिल्कुल सटी हुई दीवारें बनाई हुई है लोगों ने मकानों की। तो हैबिटेशन 100% आता है, कोई भी चीज खाली नहीं रहती है। और दिल्ली तो बाहर की तरफ फैलेगी ही फैलेगी, कोई नहीं रोक सकता है भैया इसको। और दिल्ली में आए नहीं कि जाम की शुरुआत हो गई है। ये सबसे बड़ा रीजन है सोनीपत से बाहर निकल करके। ये सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जिस कारण ट्रैफिक की बहुत बदतर हालात है भैया। मतलब दबा करके कहीं चले जाइए, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और एक सबसे बड़ी बात, क्या जीना है भैया जहांगीरपुरी, आजादपुर, आदर्श नगर, इस बेल्ट के अंदर तो ना आप ये समझ लीजिए, इंक्लूडिंग शालीमार बाग, जब भी हवाएं चलती होंगी ना इनकी फेसिंग की, तो ये सारा जो कूड़ा आप सामने देख रहे हैं ना, इसी कूड़े की सुगंध उन लोगों तक पहुंचती होगी। यानी कि हम लोग बिल्कुल सीधे आए हैं और इसी के जस्ट अपोजिट इस तरफ टक्कर में आपका आजादपुर भी आता है। जहांगीरपुरी तो खैर इसके बिल्कुल नजदीक, ये तो जहांगीरपुरी है भैया जहां से हम राउंड अबाउट ले रहे हैं। तो आजादपुर, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, ये सारी बेल्ट, फिर जे कॉलोनी, मतलब ये जे कॉलोनी तो खैर वैसे ही बदनाम है यार, उनके आसपास तो रहना लोग वैसे ही सेफ नहीं समझते हैं। तो जहांगीरपुरी वाले भैया, आप लोगों से तो रिक्वेस्ट यही है कि निकल जाइए यहाँ से बाहर, जीवन जीना सीख जाएंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, मतलब हर चीज आपको मिलेगी यार, हर चीज उन गेटेड एमिनिटीज के अंदर। 250-300 प्लॉट आते हैं इनमें, आप लोग पता नहीं कहाँ पीछे रहते हैं। बहुत भलाई है निकलने में। तो ये टारगेटेड ऑडियंस शुरू हो गई है हमारी। हम लोग अभी आउटर रिंग रोड पर चल पड़े हैं। जहांगीरपुरी हमारा पहला वो एरिया है जहां से आने वाले भविष्य में लोग निकलेंगे और जाएंगे कुंडली और सोनीपत की बेल्ट में। भैया लेफ्ट साइड में जहांगीरपुरी का इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है। इसी से आगे शालीमार बाग हमारा टारगेटेड ऑडियंस आएगा भैया। रोहिणी के लिए भी आप लोग यहाँ से सीधा जा सकते हैं। एक एरिया को दिखाने वाले हैं, मतलब अंदर तो नहीं जाएंगे। अंदर हम लोग पहले अपना सर्वे करके आ चुके हैं, क्योंकि जो दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज आएगी ना, उसके लिए ग्राउंड पर हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। आपको जस्ट ऊपर से ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। और जो लोग यहाँ इस बेल्ट से आते होंगे ना, ये राइट साइड में ट्रैफिक जैम देख रहे हैं भैया, करनाल बाईपास के आप बिल्कुल साथ में, मतलब ये आउटर रिंग रोड पर हम लोग चल रहे हैं गुड़गांव के लिए, लेकिन हमारे लेफ्ट में पीतमपुरा, शालीमार बाग, पश्चिम बिहार, आपका राइट साइड में रोहिणी की बेल्ट है। रोहिणी वाले तो इस ट्रैफिक को नहीं फेस करते होंगे। फिर भैया द्वारका के सेक्टर के 7-8 के लोग, तो ये जितने भी यहाँ पर राइट साइड में पटेल नगर से आने वाले लोग,
भैया मतलब इंडस्ट्रीज में जब ये जाते होंगे ना लोग यहाँ से, तो ये अपनी, क्योंकि कुंडली बड़ी के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी सारे लोगों की फैक्ट्री है, तो आधा टाइम तो ये वो लोग वैसे ही खराब कर देते हैं और सारी सुख सुविधाएं आने वाले 5 साल में वहां तैयार हो जाएंगी। तो फ्यूचरिस्टिक लोकेशन को यही लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेट्रो हो रखी है, लोगों को आ जाएगी भैया 4-5 साल के अंदर, वहां पर भी ऐसे ही चीजें लगेंगी, सब कुछ भर जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगने का है। और जो रेट दिल्ली के अंदर आज इस आउटर रिंग रोड के पास में हो गए ना, इससे कहीं ज्यादा बेटर रेट हो जाएंगे कुंडली की बेल्ट में और सोनीपत की बेल्ट में। टाइम हुआ है लगभग 2:07 का और लेफ्ट साइड में हमारे चल रहा है भैया शालीमार बाग। शालीमार बाग से आगे आएगा पीतमपुरा। मतलब यहाँ पर ना पूरा कंजेशन हो चुका है, सब कुछ भरा हुआ है भैया, कुछ भी खाली नहीं है। कोठियां बिल्कुल फ्लाईओवर के सामने तक आ गई है, यानी कि इसका मतलब एक ही होता है कि रिहाइश के लिए अब इनके अंदर तो कोई खाली जगह बची नहीं है भैया। यही पुरानी बिल्डिंगें हैं, इन्हीं के ऊपर बिल्डर फ्लोर दबा करके बिकते हैं, रेंट पर चलते हैं। वही कहानी आने वाले टाइम में वहां हो जाएंगे, आर जोन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे और फ्लाईओवर से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको वहां पर भी दिखाई देंगी, क्योंकि ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन बना देती है भैया गवर्नमेंट, जहां से मेट्रो वगैरह जाती है, ताकि हाई डेंसिटी आ सके, लोग कनेक्टिविटी के पास में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में रह सके। तो ये वो सेक्शन है। लेफ्ट साइड में आपका अभी भी शालीमार बाग चल रहा है, फिर पीतमपुरा आएगा भैया आगे की तरफ। सब कुछ भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है। और यही ऐसा ही इंफ्रा, ऐसी ही हालात 5 साल में कुंडली सोनीपत के अंदर होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। और ये जो कहते हैं ना ट्रैफिक बार बार चिल्लाते हैं लोग, हाईवे पे ट्रैफिक है, हाईवे पे ट्रैफिक है, मंशा में नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। दिल्ली वालों को ना पहले से ही आदत है, बिल्कुल सर्विस रोड के ऊपर घर बनने होते हैं इन लोगों के। तो ये शालीमार बाग में हम लोग चल रहे हैं, इन लोगों को ऑलरेडी अंदाजा होता है और इनको ऑलरेडी हैबिट भी होती है भैया, इनको जरूरत नहीं है। ये राइट साइड में जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये प्रशांत विहार है, हमारे राइट में चल रहा है भैया प्रशांत विहार। ये भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है जो कल को अपने आप को यहाँ से अपग्रेड करेंगे गेटी टाउनशिप्स के अंदर टुवर्ड कुंडली और सोनीपत। सेक्टर 14 भी आता है भैया दिल्ली का राइट में। ग्रुप हाउसिंग की भी सोसाइटी आपको काफी देखने को मिलेंगी। एक ग्रुप हाउसिंग का फ्लैट बेच करके जाएंगे ना, तो इतने में तो वहां पर प्लॉट ले लेंगे भैया और अपनी कोठी में रहेंगे। शानदार गजब का पानी आएगा, शुद्ध हवा आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में हमारे पीतमपुरा भैया, पीतमपुरा पहुंच गए हैं। ये भी हमारा टारगेटेड ऑडियंस है। यहाँ के हालात आपके सामने हैं, सब कुछ भरा हुआ है, दबा करके ट्रैफिक है, कितनी जनता है, कहाँ जाएगी ये। और टाइम हुआ है लगभग 2:10, लगभग 1:38 यानी 1:40 के आसपास चले थे। आधे घंटे में हम लोग पहुंच गए यार कुंडली। अब तो फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाएगी, UR2 हो जाएगा। जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, कुछ सामान खरीदना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी करना है, आ जाइए वापस दिल्ली यार। कितनी दूर है आप लोगों से? आपके घर से बाहर निकलती तो दिल्ली आधा घंटा तो आप लोग ट्रेवल कर ही सकते हैं ना। सब चीजें मौजूद हो जाएंगी उस फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पर। और ये वो बेल्ट है जहां से टारगेटेड एंड यूजर हमारे निकलने वाले हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ना छोटा सा क्लिप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनना कि MNC गुड़गांव के अंदर काम करने वाले कैसे एक एंड यूजर ने यहाँ पर अपना सोच समझ करके फ्लैट एक प्लॉट बुक किया भैया न्यूलियो के अंदर। बहुत दबा करके टारगेटेड ऑडियंस दबा करके ये जो आप बड़ी बड़ी कोठियां देख रहे हैं ना, बड़े बड़े बंगले जो फ्लोर में यहाँ पर रहते हैं लोग, बेच करके दबा करके वहां आने वाले टाइम के अंदर एक बार मेट्रो को आने दीजिए। सोनीपत कुंडली के हालात आपके सामने होंगे। जिसने आज पैसा लगा दिया ना, वो लगा दिया, उसको रख लीजिए 4-5 साल तक, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें की कैसे चलती है मार्केट। और ये जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, ये टोपी घुमाने वाले बंदे हैं। ये भैया इस मार्केट में कहीं पर पैसा बन जाएगा, कहीं पर आपको नहीं बनता है। तो 5 साल तक अगर आपने होल्ड कर लिया ना, तो फिर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन समझ आ जाएगी कैसे पैसा बनता है। एग्जिट हो जाए तो भला है, नहीं तो भैया 5 साल का बैकअप लेकर के चले, जबरदस्त आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले टाइम में। तो ऐसी ना आपको काफी ग्रुप हाउसिंग, बिल्डर फ्लोर बहुत दिखाई देंगे। पीछे पुष्पांजलि एनक्लेव था, उसी के साथ में तरुण एनक्लेव था, और ये लेफ्ट साइड में बहुत सारे लो राइज आपको यहाँ पर दिखे। फ्लोर बिकते हैं भैया, दबा करके फ्लोर में रहते हैं जनता। और यही लोग, ये पुलिस लाइन है लेफ्ट साइड में, यहीं से लोग निकल करके जाते हैं सोनीपत और कुंडली की बेल्ट के लिए। राइट साइड में मंगोलपुरी, ये भी सोनीपत कुंडली के लिए एक वरदान है। मंगोलपुरी जाना है तो सामने लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से ले सकते हैं लेफ्ट। पीरागढ़ी के लिए हमें चलना पड़ेगा सीधा। पीरागढ़ी वालों, पश्चिम विहार वालों से जस्ट आगे पश्चिम विहार है। ये वो बेल्ट है भैया। 2:20 यानी कि 1:40 के आसपास हम निकले थे। 40 मिनट में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, यही बेल्ट हमारी टारगेटेड ऑडियंस है और यहीं के लोग कुंडली और सोनीपत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर कुछ ट्रैक्शन आप लोगों को नॉर्थ दिल्ली से और साउथ दिल्ली से भी सोनीपत की तरफ देखने को मिलेगा। द्वारका की तरफ से भी काफी सारे लोग आपको वहां पर आते हुए दिखाई देंगे। बट हमें यार उन लोगों की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास हमारी ये बेल्ट है और ये मोर देन इनफ बेल्ट है। यहाँ के लोग जा रहे हैं, जाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे और मजबूरी है आएंगे, इसके अलावा नहीं है ऑप्शन कोई भी भैया। ये बेल्ट अकेले गुड़गांव को, द्वारका एक्सप्रेसवे को, सोनीपत के साथ लगते हुए UR2 के सेक्शन को, सोनीपत को, कुंडली को अकेले ही चला देगी। बहुत हिम्मत है भैया इन लोगों में, बहुत हिम्मत है, बहुत पैसा है, सारी सुख सुविधाएं ये लोग लेना चाहते हैं और इन्हें अपना विजन बहुत साफ पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यहाँ पर दे जाएंगे रेंट पर
और सोनीपत में जाकर के अपने अच्छे से बड़े प्लॉट्स के अंदर लेविसली रहेंगे हम लोग। 5 साल का विजन लेकर के चले और अपना पैसा डालना शुरू करते हैं। आप लोगों को भी बता रहे हैं, अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो भैया आपको वो एरिया आउटस्कर्ट्स में हमने घुमा दिया है, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। अंदर की क्या कहानियां हैं, यहाँ के रहने वाले लोग तो ऑलरेडी जानते ही हैं क्या रेट हो चुके हैं, और उसके अलावा दिल्ली के क्या हालात हैं, उसकी रियल एस्टेट के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है। दबा करके काम कर रहे हैं भैया उसके ऊपर। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जनकपुरी के लिए सीधा, विकासपुरी के लिए लेफ्ट और सोनीपत और कुंडली के लिए आपको टीम द साहिल नेस्ट के पास आना है। बहुत धन्यवाद।